आज मैं आपको ये ज़मीन कंद का दर्शक साथियों नमस्कार। लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ये ज़मीन कंद खेती कैसे करते हैं, तरुल का खेती कैसे करते हैं, कैसे करने से हमको अच्छा मुनाफा होगा, ये तरुल कैसे खेती करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आपने हमारा चैनल लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी कंटेंट के अंदर जाता हूँ। और देखिए दर्शक साथियों, आपने यहाँ तरुल का खेती देख रहे हैं। ये 20 मीटर लंबा एक रुख है, पयूँ का रुख है, और उसमें वो रुख अभी मर गया। और इधर का जो और रुख है ये भी पयूँ का रुख है, ये सब जीवित है और उसमें मैं खेती कर रहा हूँ और ये मर गया। इसका भी मैं कारण बताऊँगा और कैसे करने से हमारा तरुल अच्छा होगा, कैसे करना चाहिए, क्या है इसका वास्तविक लॉजिक, कैसे करने से हमारा ये ज़मीन कंद का खेती, तरुल का खेती बहुत अच्छा होता है, इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। पहला आपका ये पाहा पखेरा बारी जो होता है उसमें आपका ज़मीन है तो आप वहाँ पर खेती कर सकते हो। ये तराई क्षेत्र से उच्च पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका खेती होता है। और आपको मैं यहाँ पर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, ये सारा जितना भी मेरा रुख है, बोर्ड बिरुआ है, उसमें मैं ये खेती कर रहा हूँ। और इसका लॉजिक कैसे कर रहा हूँ ये सब कुछ बात मैंने आज आपको यहाँ पर बताऊँगा साथियों। और सबसे पहले आप ज़मीन कंद का खेती करने चाह रहे हैं तो आपका ये इसका मुश्किल क्या है, ये खेती का बहुत मुश्किल एक भाग होता है, वो क्या है ये आपको जानना ज़रूरत होता है। इसका एक मुश्किल है, इसको खन के निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमने एक जुक्ति लगाना पड़ता है, वही बात इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब दर्शकों, आपने जो समथर भूभाग में इसका खेती करेंगे और रुख के आसपास के जरे में करेंगे तो इसका खनना बहुत मुश्किल होता है, जरा पड़ता है, ढूंगा माटा बहुत, इसको खाड़ल खनना में बहुत मुश्किल होता है, इसको निकालने में बहुत खर्चा आता है। इसलिए आपने जो आपका ऐसा गरा है, जो ऐसा और गरा है और इसका ऊंचाई 1-2 मीटर है, तो इसके पास में आपने एक खाड़ल खींचिए। और खाड़ल ये उधर का दूसरा गरा है और ये और दूसरा गरा है, और इसमें एक खाड़ल खनिए और ऊपर इसके ऊपर में एक खाड़ल खनिए। और खाड़ल में मल, घाई, घुरन ये सब कुछ भोरिए। आपने जो खाद होता है, आपका 10 किलो तरुल फलाना है, आप 20 केजी खाद का प्रयोग कीजिए, अच्छा खाद का प्रयोग कीजिए। और उसके वहाँ पर रुख है ना, उसके 1-2 मीटर ताड़ा आपने इसको लगाइए, क्योंकि आपने इसको अंदर ही लगाएंगे तो इसको खनने में बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि रुख का कारण से हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए आपने इसको 1-2 मीटर दूर में लगाइए। और यहाँ पर लगा के आपने इसको खनने के टाइम में हमने इसका अंदर का भाग खोल देंगे तो ये तरुल बहुत अच्छी तरह से यहाँ हम प्राप्त करते हैं। और कितना अच्छा इसका हो रहा है, मैंने इसमें मल भी डाल दिया और बहुत अच्छा और इसमें तरुल हो गया है। और बहुत इजी होता है, इसमें खनने में कोई भी मुश्किल नहीं लगता है। हम 5 मिनट में इसको हमने निकाल देंगे। और हमने समथर भूभाग में लगाया है तो हमका 2 घंटा लगेगा, उसमें भी हमको बहुत मुश्किल होगा। और आपने थोड़ा सा अगला जगह में लगाना चाहिए दर्शक साथियों। और आपको फलाना है तो मल पनि लगाना चाहिए दर्शक साथियों। और मैंने आपको थोड़ा बहुत बात बता दिया, और आपको मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहा हूँ एक बात। और आपने तरुल खेती करते हैं तो पहले आप क्या बोझना चाहिए, और थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन में करना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन में करना चाहिए, खाड़ल खन के उसमें मल डाल के करना चाहिए। हाँ, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने यहीं पर रुख है और यहीं पर तरुल खेती कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ जो हमने मल डाल लिया, खाद डाल लिया, उस सब ये रुख के जरा खा देगा और उतना अच्छा तरुल नहीं होगा। इसलिए आपने ऐसा बांस का, जिगरा का प्रयोग करके आपने क्या करें, तरुल खेती करी। और उसके बाद क्या होगा, इससे सभी खाद तरुल को मिलता है और ज़मीन कंद को मिलता है। और उसके बाद हमको बहुत तरुल अच्छी तरह से आता है। और तरुल हमने ऐसे करके हमने जो तरुल लगाने का जो टाइम होता है वो हम चैत महीना में लगाते हैं। और
और फागुन चैत में लगाते हैं और हमने इसको माघ में इसको चाहिँ हमने और इसको निकालते हैं। और दर्शक साथियों, इसको हमने माघ में निकालते हैं और आपने ऐसे करके और कर सकते हो। हाँ, और आपने यहाँ पर देख रहे हो बहुत अच्छा, और यहाँ पर तरुल खेती भी हो रहा है और ऐसे करके हमने इसका प्रयोग किया है। मैंने आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर मैंने जो इसका फेद में ही तरुल खेती किया था, यहाँ पर का फेद में तरुल खेती किया था, एक खनने के बाद में इसका जरा कट गया और ये सब सूख के मर गया और ये समस्या हो रहा है। और ऐसे करके हमने इसको थोड़ा सा दूर में लगाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा दूर में लगाएंगे तो ये अच्छा होगा। खलाल खनेंगे, खाद डालेंगे और हमने इसको लगाएंगे तो हमको बहुत फ़ायदा होता है। 1 kg का 100 से 150-200 तक इसको आमदनी होता है। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।